नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि संविधान जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इनको बाद में ऐड किया गया। तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो दायित्व है, कर्तव्य है, ड्यूटीज है, वो कौन-कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो मूल संविधान में थे, पहली बात तो ये देखना है कि जो मूल संविधान 26 जनवरी 2000 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था तब मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नहीं थे। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य ऐड किए गए 1976 में। यह आपको ध्यान रखना है। किस समिति की सिफारिश पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य है, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में। यह आप किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। तो हम इनको देखेंगे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है और 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है 1976 का है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। और जो 11वां कर्तव्य जोड़ा वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। यह आपको ध्यान रखना है। मोटा मोटा आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नैतिक दायित्व है जो देश के नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं ताकि वे राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखें। जो मौलिक कर्तव्य है इनका ये दायित्व है, इनका ये कर्तव्य है, नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता और अखंडता को ऐसा कोई भी काम कार्य न करे ताकि जिसमें देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचे या कोई ठेस पहुंचे। तो ये बात इसमें की गई है। हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये फैक्ट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 में इनको संविधान में शामिल किया गया। भाग एक और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा भाग? तो भाग 4 इसमें है। भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। 42वां संविधान संशोधन 1976 और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया। हम देखेंगे कि यह अवधारणा सोवियत संघ से ली गई। ये मूल कर्तव्यों की जो अवधारणा है संविधान में हमने इनको लागू किया, तो यह अवधारणा कहां से ली गई? सोवियत संघ से ली गई। यह आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए किस देश से ली गई है, तो सोवियत संघ से ली गई है। भाग 4 की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में समझे। अनुच्छेद पूछा जाए तो 51, संविधान संशोधन पूछा जाए तो 42। कब? 1976। कहां से लिया गया? सोवियत संघ से। उस टाइम सोवियत संघ, वर्तमान में रूस है, रसिया जिसको बोलते हैं। भाग पूछा जाए तो भाग 4 में कुल संख्या इनकी 10 थी, वर्तमान में कितनी है? 11। ये भी अभी वर्तमान में एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि इनकी मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। वहां 10 लिखा हुआ था, लेकिन इनकी संख्या है 11। तो ये आपको ध्यान रखना है। 11वां कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 11वां कब जोड़ा? 2002 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन था। यह आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, एग्जाम में पूछा जाता है।
मूल मूल कर्तव्यों के बारे में, तो ये आप अच्छे से याद कर सकते हो। और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन है, एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, यहीं से सवाल आएंगे, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। हम देखते हैं 11 मूल कर्तव्य। अब इसमें एक एक मूल कर्तव्य को हम याद करने की कोशिश करेंगे और इसी क्रम में आपको याद करना है। एग्जाम में पूछते हैं कि पहले जो मूल कर्तव्य पहला है वो कौन सा है। पहला जो मूल कर्तव्य है वो बोला, पहला तो हम संविधान है, हमने देखा है संविधान, तो पहली बात तो हम संविधान का ही पालन करेंगे। ये संविधान है, तो संविधान में इनका उल्लेख किया गया है, इनको ऐड किया गया है, तो पहली बात तो है कि संविधान का ही पालन करना। ठीक है। इसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो पहली बात तो हमें यही ध्यान रखना है कि जैसे ही संविधान आया तो संविधान में इनको ऐड किया, तो संविधान में ऐड करते ही संविधान का हम पालन करेंगे, राष्ट्र का ध्वज है उसका पालन करेंगे, सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गान का हम सम्मान करेंगे। ये पहले मूल कर्तव्य की बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब संविधान कंप्लीट हो गया तो हम देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श, जो दूसरा है कि भाई हमने आजादी प्राप्त की, हमने लंबा संघर्ष किया, तो जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो आदर्श थे, जो आदर्श थे, उन आदर्श, वो आदर्श है, उनको हमारे हृदय में संजोए रखना। यानी हमें उनको फील करना, उनको सम्मान देना, उनको आप ये कह सकते हो कि उन आदर्श है उनका पालन करना, कि भाई किस प्रकार हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, क्या क्या हमारे आदर्श थे। तो ये जो दूसरा मूल कर्तव्य है, पहला हो गया संविधान, संविधान का पालन करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, इनका हम सम्मान करेंगे। दूसरा है कि जिस अब हमने जब संविधान बनाया, इसके पीछे संघर्ष था, स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था, स्वतंत्रता के लिए हमने जो संघर्ष लड़ाई लड़ी, उसके जो आदर्श थे हम उसको दूसरे नंबर पर रखा है, उसका हम सम्मान करेंगे। अब बात आती है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, ये है तीसरा नंबर पे। कौन से नंबर पे? तीसरा नंबर। पहले पे संविधान का हो गया, दूसरे पे स्वतंत्र संग्राम हो गया, तीसरे नंबर पे आएगा तो भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना, ये तीसरे नंबर पे। तीन आपको याद हो चुके हैं आज। अब चौथा हम देखते हैं कि देश की रक्षा करना और आहान आए पर देश की सेवा करना। बिल्कुल चौथा है, देश की रक्षा हम करेंगे ही, साथ ही यदि कभी ऐसी कंडीशन हो कि हमें देश की सेवा करने के लिए जाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। तो ये बात चौथे जो मूल कर्तव्य है उसमें की गई है कि यदि राष्ट्र की सेवा के लिए हमें बुलाया जाए और जरूरत पड़े तो हम बिल्कुल तैयार है हमारे देश के लिए सेवा करने के लिए। तो ये चौथे में बात की गई है। पहले में संविधान का पालन करेंगे, उसका सम्मान, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। दूसरे में स्वतंत्रता संग्राम है, उनके जो आदर्श है उनको हमारे हृदय में संजोए रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनको उनके जो स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श है उनको नई जनरेशन है उनको हम बताएंगे। उसके बाद में हमने देखा तीसरा, देश की एकता अखंडता की सुरक्षा करना। चौथा, यदि देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए यदि हमारी आवश्यकता पड़े, आह्वान आए, बुलाया जाए तो हम बिल्कुल तैयार रहें। ये चार मूल कर्तव्यों में बात की गई है। पांचवा हम देखते हैं कि भाईचारा, बिल्कुल बंधुत्व। इसको आप ये देख लो एक वर्ड में, बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व की बात आए तो भाईचारे की भावना बढ़ाना और महिलाओं को सम्मान, महिलाओं के विरुद्ध ऐसी प्रथाएं, ऐसी जो प्रथाएं जो महिलाओं को सम्मान को ठेस पहुंचाए, वो सारी प्रथाओं को त्यागना। बंधुत्व, भाईचारे की भावना, देश में प्रत्येक नागरिक भाई भाई की तरह रहे, भाईचारा को बढ़ावा देना और महिलाओं के प्रति सम्मान करना। कोई भी ऐसी प्रथाओं का जन्म या उनको लागू नहीं करना जिससे महिलाओं को नुकसान हो, उनके सम्मान को क्षति पहुंचे। ये बात की गई है पांचवे में। छठी बात की गई, हमारी मिश्रित संस्कृति है, हमारी साझा संस्कृति है और हमारी विरासत है, उसको समझना। जो भी हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको समझना और उसको उसका संरक्षण प्रदान करना। ये बात की गई है छठे में। सातवां जो कर्तव्य है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनको सुधारना, इनका
सुधारना, संरक्षण प्रदान करना, वन, झील, नदी, वन्यजीव इनका संरक्षण प्रदान करना, ये की गई है 7वें में। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। इसमें बात की गई है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी हमें अपनाना चाहिए कि ये जो अंधविश्वास है वो फॉलो न करके एक मानववाद है, सोच समझकर आप इन चीजों को डिसीजन आप लोगे। उन चीजों को बताया गया है कि किसी के प्रति किसी भी कार्य के प्रति उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है। ज्ञान अर्जन की भावना, आप ज्ञान प्राप्त करने की भावना का विकास हो बच्चों में या लोगों में, ये मूल करते हुए 8 में ये बात की गई है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको याद रखना है 8वां, इधर पर्यावरण संरक्षण से 7वां ध्यान रखना, ये साझा संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति 6ठा ध्यान रखना है, और भाईचारा बंधुत्व को 5 ध्यान रखना है। तो हमने पहला पढ़ा संविधान का पालन, ऐसे इसको याद कर लो, संविधान का पालन। दूसरा हमने देखा स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श है, संग्राम के आदर्श। तीसरा हमने देखा एकता अखंडता, एकता अखंडता को बनाए रखना। चौथा हमने देखा कि यदि देश की सेवा के लिए जरूरत पड़े तो हम तुरंत तैयार। 5वां हमने देखा बंधुत्व, बंधुत्व। 6ठा देखा हमने साझा संस्कृति। 7वां देखा पर्यावरण संरक्षण। 8वां देखा वैज्ञानिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9वां की बात आती है तो सार्वजनिक संपत्ति, हमें जो भी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, हम देखते हैं सरकारी, कोई भी सरकारी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति, आप ये देख सकते हो रोड भी एक सार्वजनिक संपत्ति है, बस सरकारी बस है, प्लेटफार्म है, कोई भी सार्वजनिक जिसका प्रत्येक आम जनता को, पब्लिक को उससे बेनिफिट फायदा हो रहा है, सरकार ने आम लोगों की सेवाओं के लिए उनको बनाया है, वो सारी की सारी सार्वजनिक संपत्ति है, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको संरक्षण देना। कोई भी ऐसी हिंसा नहीं करेंगे जिससे कोई दिक्कत हो। ये है 9 में। 10 है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करना, यानी उसका उत्कर्ष करना, विकास करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, उनको बढ़ावा देना, लोगों को उससे लाभ प्राप्त हो, ये बात की गई है 10 में। 11वां जो कर्तव्य है वो बोला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता या अभिभावक उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। ये बिल्कुल एक दायित्व है कि कक्षा 6 से उम्र 6 से और 14 वर्ष का जो बच्चा है उनको कंपलसरी एजुकेशन देना माता पिता का दायित्व है, क्योंकि 14 वर्ष के बाद हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा अपने आप में उसका इतना विकास हो जाता है कि वो आगे की पढ़ाई के बारे में, आगे के दिन के बारे में वो सोच सके। तो ये एक दायित्व है। इस प्रकार 11 मूल कर्तव्य है ये शिक्षा। इसमें एक ही बात ध्यान रखना, शिक्षा, और शिक्षा भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। इसमें क्या देखना, सार्वजनिक संपत्ति ये कीवर्ड है। इसमें सामूहिक गतिविधि, कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि को बढ़ावा मिले वो कार्य हमें करना चाहिए। तो हमने आज देखा कि 11 मूल कर्तव्य देखे हमने, और किस भाग को देखा कि भाग 4 के में। तो इन कर्तव्यों से संबंधित एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, संशोधन से संबंधित पूछे जाते हैं, कब इनको संविधान में ऐड किया, सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हमने मूल कर्तव्य, छोटा टॉपिक था और इनसे बाहर एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फैक्चुअल डेटा है, कोशिश करना है इसको 1 या 2 बार आप देखोगे चीजें याद हो जाएगी। एक बार में ही आप कम से कम 70-80% आपको एक ही बार में ये चीजें याद होगी। फिर आप इनकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें और क्लियर होगी। मिलते हैं हम नई टॉपिक के साथ में, नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, बाय।